दुनिया खत्म होगी ये हम सब मानते हैं, लेकिन साथ में एक लाइन अटैच कर देते हैं, भाई हमारे जीते जी तो दुनिया खत्म होगी ही नहीं, होगी भाई कुछ 500,000 साल में। कितने बड़े भरम में जी रहे हैं हम, कितने बड़े मुगालते में जी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल बिना फेल हुए धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है? क्या ये सच नहीं कि लगातार 0.13 इंच हर साल समुद्रों का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है। लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हजारों लाखों की तादाद में फैक्ट्रियां डल रही हैं, बड़े पैमाने पे खुदाई हो रही है, पहाड़ों पे डैम बन रहे हैं। जो चमोली में हुआ वो आपके सामने, जो पोल्यूशन समुद्र के पानी के साथ किया जा रहा है वो आप जान रहे हैं। फिर भी आपको लगता है अगर कि अब भी 500,000 साल बचे हैं इस पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए, तो क्षमा चाहेंगे, आपसे बड़ा बेवकूफ महोदय कोई नहीं। और सबसे मजे की बात, आपको बेवकूफ बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी सरकारें ही। देश की विदेश की जितनी भी सरकारें हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन कारखाना युग को सर आंखों पर चढ़ा लिया है, वो ही इसके जिम्मेदार है। नतीजा जाके देखिए, सर्दियों और गर्मियों में दिल्ली में छोटे छोटे नवजात सांस नहीं ले पाते, जॉगिंग करना मना कर दिया जाता है। जिस खराब भविष्य की, जिस डेंजरस एयर क्वालिटी की हम बात फ्यूचर के लिए किया करते थे, वो तो आज ही मौजूद है। फिर क्यों हम चेंज नहीं कर रहे अपनी ग्रोथ का तरीका? इंसानी प्रोग्रेस तब भी होती थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तब भी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति फली फूली थी। इजिप्ट, मिस्र जैसी सभ्यता उभरी थी जिनकी बिल्डिंगें आज तक सलामत है। फिर ये सरकारें क्यों कारखानों के तलवे चाटने पर आमादा है? क्यों ये कारखाने फैक्ट्री वाला शॉर्टकट अपनाया जा रहा है? जब तक ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली मानसिकता रहेगी, कारखाना वाद रहेगा, तब तक यकीन मानिए न सिर्फ पृथ्वी का नाश होता रहेगा बल्कि इंसान मशीन बनता जाएगा। मशीन हम पर हावी होती जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी। आज जो डेटा हम आप सबके सामने शेयर करने वाले हैं, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। आज से कुछ साल पहले की कुछ घटनाओं पर नजर डालिए। 2013 में केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ को याद कीजिए। 2018 और 19 में केरल में आई सुनामी को याद कीजिए। 2020 में कई तरह के आंधी तूफान आए, उन्हें याद कीजिए। और आज के वक्त 2021 में उत्तराखंड के चमोली में हुई ग्लेशियर वाली घटना आप सबके दिमाग में पिछले हफ्ते की ताजा होगी। इन सारी घटनाओं से अब आप आकलन कीजिए कि हमारी पृथ्वी के साथ आखिर हो क्या रहा है। क्यों इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं? वैसे भारत के जिस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं नहीं होती, वहां के लोग सिर्फ टीवी न्यूज चैनल पर इस तरह की खबरों को देखकर अफसोस जताते रहते हैं और कुछ मिनटों बाद भूल जाते हैं। लेकिन इस बात पर गौर कीजिएगा कि ऐसी घटना आपके क्षेत्र में कभी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जलवायु तेजी से परिवर्तित हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो दिन दूर नहीं क्या ऐसी घटनाएं रोजाना होने लगेंगी और हर जगह पर होने लगेंगी। आज के समय में ऐसे कई तथ्य सबूत हैं जो ये बताते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान जीवन के लिए मोहताज हो जाएगा। सोचिए, अगर पृथ्वी की एक्सपायरी डेट करीब आ गई तो क्या होगा? यानी कि मनुष्य जाति का अंत अगर निकट आ गया तो क्या होगा? आखिर कौन सी ऐसी जगह है जहां से इसकी शुरुआत होगी? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पृथ्वी के अंत की शुरुआत किस जगह से होगी, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आपको बता दें कि पृथ्वी का अंत निकट आ चुका है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद है और यहां पर कुछ वैज्ञानिक आज के समय शोध कर रहे हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वायु और सागर वैज्ञानिक डेविड हॉलैंड आज के समय इस जगह पर रिसर्च कर रहे हैं और उनका कहना है कि ग्रीनलैंड में बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं और ये हालात वाकई में चिंता का विषय बने हुए हैं। उनका कहना है कि इस जगह पर रिसर्च करते हुए उन्हें यह पता चला कि दुनिया भर में ग्लेशियर लगातार तेजी से पिघल रहे हैं और इसकी वजह से समुद्र का जलस्तर बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और उनके हिसाब से दुनिया का अंत अब निकट आ चुका है। ग्रीनलैंड में हर साल गर्मी के वक्त ग्लेशियर पिघलते हैं और उतनी ही तेजी से ठंड के वक्त यहाँ पर बर्फ जम जाती है, लेकिन इस साल जिस तेजी से यहाँ पर बर्फ पिघली उतनी तेजी से आज तक कभी नहीं पिघली। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर गर्मियों के खत्म होते तक 440 अरब मेट्रिक टन बर्फ पिघल जाएगी और पिघलने के बाद समुद्र का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ग्रीस जैसा देश 1 फुट पानी में पूरी तरीके से जलमग्न हो सकता है। और उनका यह अनुमान कोई गलत नहीं है, क्योंकि 1 अगस्त 2019 ये वो तारीख थी जिस दिन एक ही दिन में करीब 12.5 अरब टन बर्फ पिघलकर समुद्र में मिल गई थी और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। इस जगह पर स्टडी करने के बाद यह पता चला कि 2005 से अब तक इस जगह पर करीब 10 किलोमीटर ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघलकर समुद्र में मिल चुके हैं। आपको शायद इन बातों पर यकीन नहीं होगा, तो जरा इस क्लिप को देखिए, आप समझ ही जाएंगे कि कैसे ग्रीनलैंड में बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें पिघलकर जलमग्न होती जा रही हैं।
इन बर्फ की पिघलती हुई चट्टानों से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये पिघलकर समुद्र में मिल रही हैं, जिसकी वजह से सुनामी जैसी लहरें पैदा हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर पिघलने की घटना सिर्फ ग्रीनलैंड में हो रही है, बल्कि इस तरह की घटना पूरी दुनिया में हो रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अनेकों प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं ने जन्म ले लिया है। अब आप स्क्रीन में 1913 की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अमेरिका के मोंटाना की है। देखिए 1913 में ये जगह किस तरीके से दिखाई देती थी और 2012 में अब ये किस तरह से दिखाई देती है। अब तक आपने जो घटनाएं देखी उनमें समय का काफी ज्यादा लंबा गैप था, लेकिन अब आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं बहुत तेज हो चुकी हैं। अब आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं उनमें सिर्फ 2 साल का गैप है। ये तस्वीर है 2013 की और सिर्फ 2 साल के भीतर जलवायु में इतनी तेजी से परिवर्तन आया कि 2015 में ये जगह पूरी तरीके से बदल गई। देखिए जरा, आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से हमारी पृथ्वी का क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो रहा है। ये समझ लीजिए कि जिस तेजी से क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो रहे हैं वो पूरी तरह से इशारा करते हैं कि हमारी पृथ्वी अब अंत के कगार पर खड़ी हो चुकी है। और आपको बता दें, अंत पृथ्वी का नहीं, मानव जाति का होगा। पृथ्वी तो जहां थी वहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो यह मानव जाति। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ग्लेशियर पिघलने से क्या हो सकता है। आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी पर सिर्फ 29% ऐसी जगह है जहां पर सख्त जमीन है, बाकी हर तरफ पानी ही पानी है। और जिस तेजी से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये पिघल कर समुद्र में मिलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि 2018-19 में सुनामी जैसी घटनाएं हुई थी। ग्लेशियर पिघलने की वजह से उत्तराखंड के चमोली में एक बेहद बड़ी घटना ने अंजाम दिया। और इसके अलावा 2013 की केदारनाथ घटना को आप कैसे भूल सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये ग्लेशियर इतनी तेजी से क्यों पिघल रहे हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी गौर किया होगा कि हर साल गर्मी के वक्त तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ये सारी घटनाएं हम इंसानों की देन है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। लगातार हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति पर ऐसा कहर बरसाते आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रकृति हमसे बदला लेने पर आमादा हो चुकी है, उतारू हो चुकी है। आपने थ्योरी तो जरूर सुनी होगी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और बस इस थ्योरी के साथ आप यही समझ लीजिए कि अब तक इंसानों ने जो एक्शन लिया था उसका इक्वल रिएक्शन अब हम इंसानों को मिलने वाला है और झेलने के लिए तैयार रहिए। अगर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को छोड़कर अपनी ग्रोथ का कोई ग्रीन तरीका नहीं ईजाद किया तो मानकर चलिए आपकी और हमारी यह लीला या हमारी जो जस्ट नेक्स्ट जनरेशन है वो तुरंत इसका फल भोगेगी। तैयार रहिए, मुगालते में न रहिए, भरम में न रहिए, अंत करीब है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, शायद किसी की अकल ठिकाने आ सके और वो ये समझ सके कि प्रकृति और पृथ्वी को सिर्फ माँ कहकर छोड़ नहीं देना है, उसे माँ की तरह रखना है, इज्जत देनी है, रख रखाव करना है और उसे सहेजना है। शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।